हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। और आज मैं मेडिकल साइंस का एक ऐसा चैप्टर आपके लिए लेके आया हूँ जिसके लिए मेरे स्टूडेंट्स लगातार जो है डिमांड कर रहे थे, जिसको हम कैथेटर या फॉलिस कैथेटर के नाम से जानते हैं। तो आइए आज देखें कि फॉलिस कैथेटर क्या होता है, इसका उपयोग कहाँ कर सकते हैं, ये कितने तरीके का होता है, इसकी विधि कैसे होती है, इसके बाद इसके जो पार्ट्स हैं वो पार्ट्स कितने तरीके के होते हैं, विधि करने के बाद हमको क्या क्या सावधानियाँ, क्या क्या प्रिकॉशन रखना चाहिए फॉलिस कैथेटर का उपयोग करते समय। तो ये पूरा वीडियो एक एक स्टेप में मैं क्लियर करता चलाऊँगा और मुझे लगता है कि अगर आज आपने ये पूरा वीडियो देखा तो आप बेहतर तरीके से कैथेटर का उपयोग कैसे करना है, कैथेटर को उपयोग करते समय क्या सावधानी रखनी है, उसके बारे में आपको सारी चीज़ें 1 to 1 क्लियर हो जाएंगी। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कैथेटर है क्या। ठीक है, यह फॉलिस कैथेटर क्या होता है। तो कैथेटर या फॉलिस कैथेटर इज ए बेसिकली यूज्ड टू ड्रेन आउट द यूरिन। ये क्या होता है कि फॉलिस कैथेटर यूरिन को ड्रेन करने का, बाहर निकालने का एक तरीका है, यूरिनरी ब्लैडर थ्रू आउट द यूरेथ्रा। तो आपको पता है, जब मैंने आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम डिस्कस किया था उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि फॉलिस कैथेटर कहाँ डालते हैं, ब्लैडर के अंदर, या जिसको हम मूत्राशय कहते हैं, मूत्राशय के अंदर डालते हैं। और ये यूरेथ्रा के थ्रू, या जिसको हम कहते हैं यूरिन का मार्ग कहते हैं, उस मार्ग से होता हुआ ये कहाँ पहुँचता है, यूरेथ्रा तक। यूरेथ्रा से होता हुआ कहाँ पहुँचता है, ब्लैडर तक पहुँचने का काम करता है। ठीक है, अब बात करें तो क्लियर हो गया कि फॉलिस कैथेटर क्या है। यह एक रबर का बना हुआ जो है इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम फॉलिस कैथेटर कहते हैं। और ये काम क्या करता है, यूज टू ड्रेन आउट द यूरिन, ब्लैडर से यूरिन को बाहर निकालने का काम करता है। और ये एक यूरेथ्रा है, यूरेथ्रा के थ्रू जो है ब्लैडर तक पहुंचता है, उसका रास्ता। फिर बात करें कि पर्पज, तो कैसे, कब कर सकते हैं, इसका उपयोग कब कर सकते हैं, इंडिकेशन क्या है इसको उपयोग करने के। तो पहला क्या है, रिलीव यूरिनरी रिटेंशन। यूरिनरी रिटेंशन का मतलब क्या होता है कि ऐसी कंडीशन जिसमें पेशाब क्या है या यूरिन क्या है, किसी ब्लैडर, किसी भी व्यक्ति के अंदर ब्लैडर में रुक गई है, उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, यूरिनरी रिटेंशन के नाम से जानते हैं। तो ये वो कंडीशन है जब हम इसका उपयोग कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि यूरिनरी रिटेंशन मतलब जो पेशाब ब्लैडर में रुक गई है, बाहर नहीं निकल पा रही किसी कारणवश, उसको बाहर निकालने का काम करते हैं। फिर बात करें एम्प्टी ब्लैडर बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर द सर्जरी। ऑपरेशन के पहले और ऑपरेशन के दौरान और ऑपरेशन के बाद यूरिन को बाहर निकालने का काम करते हैं और ब्लैडर को खाली करने का काम भी इस कैथेटर के माध्यम से कर सकते हैं। अब समझते हैं कि क्यों करना है उस टाइम पे। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको पता है कि जैसे ही सर्जरी पे पेशेंट जाता है उसको एनेस्थीसिया या बेहोशी का इंजेक्शन देते हैं और उस वक्त बॉडी कंट्रोल में नहीं होती है, इसलिए सर्जरी के पहले से ही जो है उसको कैथेटराइज कर दिया जाता है या कैथेटर लगा दिया जाता है, ताकि क्या हो कि उसकी यूरिन जो है निकलना बंद ना हो। क्यों, सेंसेशन नहीं मिलेगा तो ब्लैडर में यूरिन क्या होगी, एक्यूमुलेट हो जाएगी, इकट्ठा हो जाएगी, और ऐसी कंडीशन में ब्लैडर के वस्ट होने के चांस हो सकते हैं। तो ध्यान रखना है कि जब भी कोई पेशेंट सर्जरी में जाता है उसके पहले ही उसको क्या करना है, कैथेटर का उपयोग कर देना है, ताकि उसकी यूरिन प्रॉपर बैग में कलेक्ट होती रहे। ड्यूरिंग सर्जरी के दौरान भी लगा रहता है और सर्जरी के बाद भी अगले 1-2 दिन तक, जब तक कि पेशेंट पूरी तरह नॉर्मल नहीं हो जाता, तो इस कैथेटर से यूरिन बाहर पास कर सकते हैं। तीसरी कंडीशन है अलाउ टू एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ द यूरिन आउटपुट। यूरिन आउटपुट मतलब क्या होता है, ऐसे पेशेंट जिनमें यूरिन को लेकर समस्या होती है, या ये कहें कि ओलिगोयूरिया का शिकार होते हैं, जैसे एक एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट के बाद उसका फ्लूइड लॉस हो गया, यूरिन आउटपुट प्रॉपर नहीं है, बॉडी में फ्लूइड का बैलेंस कम है या ज़्यादा है, इसको मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, उस व्यक्ति का यूरिन आउटपुट 24 आवर्स का चेक करते हैं। सॉरी।
तो उसके लिए भी हम एक कैथेटर लगा देते हैं ताकि मेजरमेंट क्या हो, प्रॉपर तरीके से हो। फिर बात करते हैं टाइप्स की। टाइप्स, कितने तरीके के कैथेटर जो है हमको अवेलेबल मिलते हैं। तो सबसे पहले आता है फॉलिस कैथेटर। फॉलिस कैथेटर क्या होता है, प्लेस्ड इन द ब्लडर, ठीक है, ब्लडर में लगाया जाता है, डायरेक्टली यूरेथ्रा के थ्रू जो है ब्लडर तक पहुंचा देते हैं। जैसे इस डायग्राम में आपको देख पा रहे हैं कि यहाँ से लगा के और उसको ब्लडर तक जो है भेज दिया जाता है, ये फॉलिस कैथेटर। अगर इसके साइज की बात करें तो ये 8 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर, 12 नंबर, 14 नंबर, 16 नंबर, 18 नंबर, 20 नंबर, 22 नंबर, 24 नंबर और 26 नंबर, ये अलग अलग साइज में अवेलेबल होता है। 8 से स्टार्ट होके और 26 नंबर तक जाता है कैथेटर। और इसको बात करें कि अगर इसमें 8 से 10 नंबर, 8 से 10 नंबर जो कैथेटर होता है वो बच्चों के लिए उपयोग किया जाता है, और जो 10 से 16 नंबर तक कैथेटर होता है वो किस में यूज किया जाता है, फीमेल्स के अंदर यूज किया जाता है। और जो 18 से 26 नंबर है वो एडल्ट मेल के लिए उपयोग कर सकते हैं। फिर बात करें इसके बाद दूसरा कैथेटर होता है रबर कैथेटर। और रबर कैथेटर जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, रबर कैथेटर क्या होता है, ड्रेन इन शॉर्ट पीरियड ऑफ द यूरिन। ऐसी कंडीशन में इसका उपयोग करते हैं जब थोड़ी देर के लिए होता है, 5 से 10 मिनट तक, मतलब एक बार उसको ड्रेन करके बाहर निकाल देना, किसी की यूरिन निकल नहीं पा रही है ब्लडर से बाहर, तो उस कंडीशन में इस रबर कैथेटर को एक बार लगाया जाएगा और लगाने के बाद 5 से 10 मिनट के अंदर उसको वापस बाहर निकाल लिया जाएगा। शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए, थोड़ी देर के लिए जब किसी को कैथेटर डालने की जरूरत होती तो हम इस रबर कैथेटर का उपयोग करते हैं, जैसा आप डायग्राम में इसमें देख रहे हैं। तो ये इस तरीके का होता है, इसको सिंगल यूज होता है, एक बार यूज करने के बाद उसको आप क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। फिर बात करते हैं इसके बाद तीसरा जो है सुप्राप्यूबिक। सुप्राप्यूबिक कैथेटर, सुप्राप्यूबिक कैथेटर, जब प्यूबिक ये हिस्सा है पेट के नीचे वाला, या ये कहें जेनाइटल्स के ऊपर वाला जो है हिस्सा, वो क्या कहलाता है, प्यूबिक एरिया कहलाता है। और प्यूबिक एरिया के ऊपर एक इंसिजन, एक छोटा सा चीरा लगा के, इंसिजन लगा के, और कैथेटर को डायरेक्टली ब्लडर में प्लेस कर सकते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, सुप्राप्यूबिक कैथेटर कहते हैं। और ये कब किया जाता है, जब नॉर्मली कैथेटर नहीं जा पा रहा है, या एक और कंडीशन है कि जब पेनिस में या जेनाइटल्स में क्या हो रहा है, इंजुरी हो गई है, कोई चोट लग गई है जिसकी वजह से हम वहां नहीं लगा सकते, उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, सुप्राप्यूबिक लगा सकते हैं कैथेटर। और इसका क्या होता है, इसका उपयोग लंबे समय तक, ऐसे पेशेंट जिनको लंबे समय तक यूरिन के लिए यूरोबैग और कैथेटर डालना है, उनके लिए इस कैथेटर का उपयोग कर सकते हैं। फिर बात करें इसके पार्ट्स की, तो पार्ट्स यूरिन कैथेटर के बाद या कैथेटर की बात करें तो जैसा आपको इस डायग्राम में इस कैथेटर के अंदर दिख रहा है कि सबसे पहला आता है यूरिन ड्रेनेज पोर्ट। यूरिन ड्रेनेज पोर्ट को क्या होता है, जहां से पेशाब बाहर निकलती है, तो ये वो हिस्सा है कैथेटर का जहां से यूरिन क्या है, बाहर निकलती है, तो इसको कहते हैं यूरिन ड्रेनेज पोर्ट। ठीक है। दूसरा होता है बल्ब। तो इसके साइड वाला जो हिस्सा होता है ये क्या होता है, बल्ब होता है। और इसमें क्या होता है कि बल्ब में वह स्थान जहां से डिस्टिल वाटर हम पुश करते हैं, डिस्टिल वाटर हम यहां से पानी डालते हैं, और जिसकी वजह से यहाँ बल्ब में स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है, ये होता है दूसरा हिस्सा। और तीसरा होता है इसका वाई जंक्शन। वाई जंक्शन मतलब जहां पे दोनों मिलते हैं उस जगह को क्या कहते हैं, वाई जंक्शन कहते हैं। ये वाई जंक्शन है। देन आता है टिप ऑफ द कैथेटर। ये अपोजिट एंड में जो इसका हिस्सा ऊपर वाला होता है, ये क्या कहलाता है, टिप ऑफ द कैथेटर के नाम से जानते हैं। ये कैथेटर का अग्रभाग होता है, ठीक है, नुकीला भाग होता है। फिर बात करें प्रोसीजर की, तो प्रोसीजर क्या है कि आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप किसी व्यक्ति को कैथेटर डाल रहे हैं तो सबसे पहले आपको ग्लव्स का उपयोग कर लेना है। ग्लव्स के साथ साथ में आपको ध्यान रखना है कि आपकी जरूरत की सारी चीजें क्या है आपके पास उपलब्ध होना चाहिए, लाइक कैथेटर सही साइज का, कैथेटर के साथ में गॉज पीस, बीटाडीन ऑइंटमेंट, ठीक है, लिक्विड जाइलोकेन 2% जेली, ठीक है, जेली के साथ में ग्लव्स, और ग्लव्स के साथ में डिस्टिल वाटर और सिरिंज। इतनी चीजें आपके पास उपलब्ध होनी चाहिए। तो फिर अब जब यूज करना है, आप किसी के ऊपर लगाने जा रहे हैं, उसके पहले आप ग्लव्स पहन लीजिए प्रॉपर तरीके से, ताकि आप भी इन्फेक्शन से सुरक्षित रहें और पेशेंट भी आपका इन्फेक्शन से सुरक्षित रहे। उसके बाद आपको अगर बात करें मेल के, तो मेल के अंदर जब जेनाइटल्स में आपको पुश करना है तो आपको ध्यान रखना है कि पेशेंट क्या हो, सुपाइन पोजीशन में हो, मतलब सीधा लेटा हुआ हो, उसका चेस्ट और फेस छत की तरफ अपवर्ड होना चाहिए। उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, सुपाइन पोजीशन कहते हैं। फिर क्लीन द जेनाइटल्स, ग्लव्स आपने पहन लिया और उसके बाद आपको क्या करना है,
कि आपने गॉज पीस लिया और उस पे गॉज पीस के ऊपर आपने बीटाडीन का सॉल्यूशन डाला और उस पूरे जेनाइटल्स को क्या करना है, क्लीन कर लेना है। क्लीन करने के बाद आपको ध्यान रखना है कि उसके जो स्किन है, जेनाइटल्स मतलब पेनिस के ऊपर जो स्किन का फोल्ड है उसको रिट्रैक्ट कर देना। रिट्रैक्ट मतलब पीछे की तरफ पुश कर देना है, ताकि जो ग्लांस पेनिस वाला हिस्सा है वो पूरी तरह से ओपन हो जाए। फिर क्या करना है, इंसर्ट टू 7 to 9 इंच, कितना डालना है, 7 से 9 इंच कैथेटर जो है अंदर की तरफ पुश करना है, ठीक। और लुब्रिकेट द कैथेटर, इसके पहले आपको ध्यान रखना है कि वो कैथेटर क्या हो, लुब्रिकेट हो। तो ग्लव्स आपने पहना हुआ, ग्लव्स के ऊपर आपको जाइलोकेन जेली रखना, और जाइलोकेन जेली में इसको क्या करना है, ऐसे आप घुमाएंगे तो घुमाएंगे क्या होगा इसमें कि जाइलोकेन जेली लग जाएगी, और जाइलोकेन के साथ आप अंदर इंसर्ट करेंगे तो जो पेन होने वाला था पेशेंट को, उस पेन में उसको रिलीफ मिल जाएगा, आराम मिल जाएगा। इस तरीके से लगभग 12 से 18 सेंटीमीटर तक इसमें क्या करना है, आपको जाइलोकेन जेली लगा देना है, और देन यूज स्टेराइल वाटर। इसके बाद जब कैथेटर अंदर चला जाता है, कैसे पता चला, जैसे ही कैथेटर अंदर जाएगा, ब्लडर में पहुंचेगा, तो जो यूरिन एंड था, जहां से यूरिन बाहर निकलता है, यूरिन पॉट है, उस जगह से यूरिन निकलने लगेगी। तो आपको क्या करना है कि इस पे 10 से 15 ml जो है डिस्टिल वाटर पुश कर देना है। जैसे ये डिस्टिल वाटर है, ये आप एंड पे लगाएंगे और इसको पुश कर देंगे। तो जैसे ही देखिए मैंने अभी इसमें डिस्टिल वाटर पुश कर दिया और इस पे क्या है, एक बबल बन गया है, एक बॉल बन गई है, ठीक है। तो ये बॉल क्या है, 10 से 15। इसकी कैपेसिटी की अगर बात करें, कितना यूरिन होता है इसमें, कितना जगह होती है जिसको हम क्या कर सकते हैं, पुश कर सकते हैं, तो ये बैलून जो है लगभग इसकी कैपेसिटी होती है 10 से 30 ml तक। लेकिन हम 30 ml तक नहीं पुश करते, क्यों, क्योंकि इससे डैमेज होने के, रप्चर होने के चांस है। 10 से 15 ml जो है हम इसमें डिस्टिल वाटर पुश कर सकते हैं। एक चीज़ आपको मैं कंफर्म कर दूं कि आपको डिस्टिल वाटर ही डालना है, आपको नॉर्मल सलाइन नहीं डालना है, क्योंकि नॉर्मल सलाइन NaCl होता है, नमक होता है, और ये जब आप अंदर रहेगा, ब्लडर के अंदर रहेगा, तो ये क्या करेगा, क्रिस्टल बनाना शुरू करेगा NaCl, और NaCl एक बार क्रिस्टल बनाता है तो ये क्या होता है कि ये जो बॉल है, जो बबल्स बना हुआ है, तो बैलून्स बना हुआ है, तो ये क्या होता है, रप्चर हो सकता है, फट सकता है, और पेशेंट के लिए समस्या क्रिएट कर सकता है। तो इसमें आपको सिर्फ डिस्टिल वाटर ही उपयोग करना है। आइए देखते हैं, यहाँ पे मैंने बताया है, ये ब्लडर हो गया, ये प्रोस्टेट ग्लैंड हो गई, और ये नीचे का हिस्सा क्या हो गया, यूरेथ्रा हो गया। तो यूरेथ्रा से जब हम इसको पुश करते हैं तो ये धीरे धीरे आगे चलते चलते क्या होता है कि जब ये ब्लडर के पास जाता है तो ये जो है बबल्स क्या होती है, बॉल्स क्या होती है, यहाँ पे फंस जाती है, और इस तरीके से जो है यूरिन निकलती है, लेकिन कैथेटर का निकलना क्या होता है, बंद हो जाता है। तो ये मेल्स की बात कर रहे थे। इसके बाद बात करें फीमेल्स की, तो फीमेल्स की जो पोजीशन होती है वो डार्सल रिकॉम्बिनेट पोजीशन में हम उसको रखते हैं, और प्रॉपर क्लीनिंग, उसके बाद जो है जेनाइटल्स को क्लीनिंग करना है। यहाँ जेनाइटल्स को क्लीन करने के लिए ध्यान देना है कि उसके अपर पार्ट से शुरू होके लास्ट पार्ट की तरफ जाना है, नीचे की तरफ जाना है ऊपर से, ताकि इन्फेक्शन कम से कम हो सके। फिर इंसर्ट, कितना इंसर्ट करना है, तो लगभग 3 से 3.5 सेंटीमीटर 3 से 3.5 इंच के आसपास जो है हमको इंसर्ट करना है। चूंकि मैंने बताया था आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कि जो मेल और फीमेल के रिप्रोडक्टिव वो है यूरेथ्रा है, उसकी हाइट, लंबाई मेल की अपेक्षा फीमेल में कम होती है। तो यहाँ से 3 से 3.5 इंच ही क्या करना है, अपने को इंसर्ट करना है। उसके बाद क्या करें, लुब्रिकेट करना है। जैसे हमने मेल में किया था वैसे ही आपको ग्लव्स के ऊपर क्या करना है, जो आपने जाइलोकेन जेली रखी है उससे क्या करना है, लुब्रिकेट कर देना है, और वो लुब्रिकेट लगभग 2.5 से 5 सेंटीमीटर के आसपास का एरिया कर देना है। यूज स्टेराइल वाटर, इसमें भी एक बार कैथेटर अंदर पुश करने के बाद आपको ध्यान रखना है कि इसमें भी डिस्टिल वाटर ही यूज करना है, नॉर्मल सलाइन का उपयोग नहीं करना है, अदरवाइज वो क्रिस्टल बन के डैमेज कर सकता है। फिर बात करें बैलून्स कैपेसिटी, तो जो बैलून्स की कैपेसिटी है वो कितना होना चाहिए, 10 से 30 ml, जैसा कि मेल में थी बैलून्स की कैपेसिटी वैसे ही सेम रहेगी, उसमें कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलता है। फिर बात करें कंट्राइंडिकेशन की, कंट्राइंडिकेशन क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है फॉलिस कैथेटर के अंदर, कि इफ एनी इंजुरी इन द पेनिस, अगर आपको किसी मेल पेशेंट के पेनिस वाले हिस्से में आपको इंजुरी दिखाई देती है तो आपको वहां कैथेटर इंसर्ट नहीं करना है, बजाय उसके आपको क्या करना है, सुप्राप्यूबिक कैथेटर इंसर्ट करने की जरूरत है।
ताकि उसको और ज़्यादा डैमेज ना हो। दूसरा एक और चीज़, डू नॉट पुश फोर्सफुली। जब भी आप क्या कर रहे हैं, डू नॉट पुश फोर्सफुली इंसर्ट कैथेटर चांस टू द ब्लीडिंग। जब भी आप कोशिश कर रहे हैं किसी के अंदर कैथेटर इंसर्ट कर रहे हैं, लगा रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि जेंटली पुश करना है, धीरे धीरे पुश करना है, बहुत फोर्स से उसको पुश नहीं करना है। अदरवाइज हो सकता है स्ट्रक्चर हो, कोई गांठ हो और उसकी वजह से उसको क्या हो, डैमेज हो। तो आई होप कि आप सबको ये वीडियो अच्छा लगेगा और आपके लिए हेल्पफुल होगा। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। कंटिन्यू बने रहिए मेरे साथ, ऐसे ही नए वीडियो के साथ मैं आपसे फिर मुलाकात करूंगा। धन्यवाद।